हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मुझे लगता है आप सभी को पता चल गया होगा कि आज की ये वीडियो किस पर होने वाली है। ज़्यादातर लोगों का जवाब शायद से सही है। आज की इस वीडियो में मैं FNAF सिक्योरिटी ब्रीच रूइन के DLC के ट्रेलर को ब्रेक डाउन करने वाला हूँ, जो कि मोटा मोटी 1-10 के अंदर अंदर का सारा खेल है, लेकिन उसमें हमें बताने के लिए काफ़ी कुछ है जिसके ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा। DLC आने से पहले मैं आपसे कहूँगा या रिकमेंड भी करना चाहूँगा कि आप FNAF के बारे में वो सारी तमाम चीज़ें जान लें जो इससे पहले की हैं। यानी कि सिक्योरिटी ब्रीच की स्टोरी तो पता होनी चाहिए और कुछ कैरेक्टर एक्सप्लेनेशन, और अगर आप इससे भी पीछे जाना चाहते हो FNAF की और वीडियोस के बारे में, जैसे FNAF 1, 2, 3, 4 आएगी, तो इसके ऊपर मैंने पहले से ही काम कर रखा है। तो अगर आपको वो सभी चीज़ें देखनी है तो मैं प्लेलिस्ट तो बनी हुई है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप सभी वो अच्छे से देख सको और अच्छे से जान पाओ। जिसको भी FNAF के यूनिवर्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, इट मीन्स कच्चा नींबू, तो उससे वो कच्चा नींबू नहीं रह जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिक्योरिटी ब्रीच में ट्रू एंडिंग के साथ आपको पता होना चाहिए क्या हुआ था। बालक ग्रेगरी फ्रेडी के साथ भाग गया यहाँ से और फिर ये जगह आग की लपटों के साथ भस्म हो गई, जिसके बाद फैज़बियर एंटरटेनमेंट ने इस पिज्जा प्लेक्स को शट डाउन कर दिया और अब ये जगह वीरान है। जिस जगह पर हम इस छोटी सी बच्ची को अंदर आता हुआ देख सकते हैं, जिसका नाम कैसी है, जो कि बालक ग्रेगरी को अच्छे से जानती है। शायद इसकी दोस्ती है, वरना कौन किसी के लिए यहाँ आता। और अभी जो टाइम दिखाया जा रहा है वो शायद से सुबह का है, क्योंकि आप सूरज की रोशनी को देख सकते हो और शीशे को अखबारों से ढक रखा है, जिसमें मुख्य खबर और कोई नहीं, पिज्जा प्लेक्स ही बना हुआ है। और साथ में हम 4 एनिमेट्रॉनिक्स को भी देख सकते हैं चित्रकारी में। जिसके बाद हमें सुनाई आती है बालक ग्रेगरी की आवाज, जो कि संदेश के जरिए से कैसी को बताता है कि मैं पिज्जा प्लेक्स में फंस गया हूँ, मेरी मदद करो। लेकिन ये संदेश कैसी को मिला काफी समय बाद, जब सारा का सारा खेल हो चुका है, क्योंकि बालक यहाँ नहीं है, जो कि फ्रेडी के साथ सक्का बना के यहाँ से निकल गया। लेकिन ये बात इस बेचारी बच्ची को नहीं पता, जिसे लगता है बालक ग्रेगरी अभी भी यहीं फंसा हुआ है। ये जगह अब पूरी तरह से डार्क हो चुकी है और इसीलिए अब हमें टॉर्च की जरूरत ज्यादा पड़ने वाली है, जिसका हिंट हमें पोस्टर से भी मिला था और ये एरिया देखने के बाद तो क्लियर हो गया है। और एक बात और, ये वही पिज्जा प्लेक्स है जो कि सिक्योरिटी ब्रीच में काफी ज्यादा ब्राइटर, लाइटर और अच्छा लगता था, पर अब नहीं, क्योंकि ये जगह वही है, पर अब सब बदल गया है। रोशनी की जगह अब अंधेरे ने ले ली है, जिस सफर में कैसी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जगह तबाह हो जाने के कारण सब कुछ एक्टिव नहीं है और लोकेशन भी अब पहले से ज्यादा अलग हो चुकी हैं। तो इसलिए यहाँ पर सब कुछ एक्टिव ना होने के कारण जिन चीजों की जरूरत हमें पड़ेगी, हमें उन्हें ढूंढना पड़ेगा और फिर जाकर उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिस बीच हमारा उन सभी हर चीज से सामना होगा जो कि बच गए इस इवेंट में। इस सीन में हम देख सकते हैं कैसी के पास एक वॉकी टॉकी है। शायद इसी की मदद से ग्रेगरी कैसी को मैसेज भेज पाया होगा और शायद इसी से हम बीच बीच में ग्रेगरी की बात को सुन सकते हैं। और एक बात और, पक्का तो नहीं है, पर किसी न किसी तरीके से ग्रेगरी ने कैसी से तो बात की होगी, वरना कैसी यहाँ कैसे आ पाती। वैसे तो ग्रेगरी को पुलिस को कॉल मिलाना चाहिए था, सारा किस्सा यहीं खत्म हो जाता, पर शायद ये उसे ऐसा करना अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि वो एक अनाथ है जिससे पूछताछ भी हो सकती है। और वो यहाँ कैसे आया और तुम्हें अनाथालय से जाने कैसे दिया, जबकि वो तो भागा हुआ है। इसलिए उसने कॉल करना पुलिस को सही नहीं समझा और कैसी को मैसेज भेजा। वैसे भी अगर ये वो नहीं करता तो DLC कैसे बनता, पुलिस को कॉल करने से सब खत्म हो जाता। अगले सीन में हम रॉक्सन वुल्फ को देख सकते हैं, जो कि काफी अजीब हो गई है और इस जगह के जल जाने से उसकी पूरी की पूरी लेयर ऊपर की बर्बाद हो गई है, जिससे कि हम
उसका एंडोस्केलेटन वर्जन देख सकते हैं। और यहाँ पर हमें ज़्यादातर जितने भी एनिमेट्रॉनिक्स दिखेंगे हम उनका एंडोस्केलेटन वर्जन ही देखेंगे, क्योंकि सब जल गया है। चाहे वो मोंटी हो या फिर चीका, सबका यही हाल है। और कैसी के हाथ में हम एक डिवाइस को देख सकते हैं जो कि सफर में काम आने वाला है। शायद वो इसकी मदद से दूसरे डिवाइस को कंट्रोल कर पाएगी या ट्यून कर पाएगी। और ये एंडोस्केलेटन जिन पर हम टॉर्च मारेंगे तो ये पुतले की तरह खड़े रहेंगे, लेकिन रोशनी के हटते ही हमारे पीछे पड़ जाएंगे और फिर हमें मारने के लिए आ जाएंगे। ये सब हमने लिटिल नाइटमेयर 2 के बाद ना जाने कितनी गेमों में देखने को मिला, सेम कॉन्सेप्ट। और अब इसमें भी, जिसके बाद हम एक कंप्यूटर को देख सकते हैं जो कि देखने में एक पोर्टेबल कैमरा सिस्टम लग रहा है, जिसे शायद हम लेकर आ जा सकते हैं या फिर वो हमें कहीं कहीं स्पेशल जगहों पर देखने को मिले, ताकि हमें वहाँ की पता चल सके कि बसड़बाजी क्या चल रही है, कि कौन से कमरों में क्या क्या है, ये सब। और यहाँ पर हम देख सकते हैं 6 कैमरा मॉनिटर कर रहे हैं अलग अलग जगहों को, जो कि हमारी मदद करता है ये देखने में कि कौन सा एनिमेट्रॉनिक्स हमारी तरफ आ रहा है और कहाँ पर हम सेफ हैं या नहीं, और अब हमें क्या करना है। और हम एक डिवाइस और देख सकते हैं जो कि हमारे डिवाइस को पावर अप करने में काम आता हो, जिसे देख के ऐसा ही लगता है क्योंकि हमारे डिवाइस पे बिजली का साइन भी बना हुआ है। शायद हो सकता है बिजली का आदान प्रदान किया जाता हो, क्योंकि इस एरिया को एक्सप्लोर करते वक्त हमें बिजली की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसके लिए हम वो डिवाइस लेकर चलते हैं, वो इस्तेमाल में लाया जाता हो दूसरे डिवाइस को पावर अप करने के लिए। और ये जो इलाका है वो मोंटी का लग रहा है, देख सकते हो आप, सब कुछ तो टूट गया है। जहाँ पर कैसी एक राइड से कूदकर एक जगह पर आ जाती है और यहीं पर मोंटी उस पर हमला कर देता है दूसरे सीन में, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खस्ता है। और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कोई ना कोई कैसी को बचाने आएगा इस सीन में, या कुछ और हो सकता है, ऐसा ही लगता है पर मुझे, क्योंकि यहाँ पर कैसी बिना किसी की मदद से बच नहीं सकती। मेरे ख्याल से वो फ्रेडी ही होगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि एक जगह पर हम उसकी बॉडी देख सकते हैं जिसे शायद से कैसी ठीक कर देगी, जो हमारी मदद करेगा इस सब में। और इस जगह पर चीका को कन्वेयर बेल्ट से ले जाया जा रहा है। मेरे ख्याल से ये अब स्क्रैप्ड होने वाली है। और वहीं दूसरे सीन में हमें रॉक्सन वुल्फ पकड़ लेती है, जिसके बाद हमें दिखता है सन एंड मून, जिसे देख लगता है उसकी बॉडी को ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उसका मानसिक संतुलन अब पूरी तरह से हिल चुका है, जो कि अब सिर्फ और सिर्फ बुरा ही है। अगले सीन में हम देखते हैं कैसी एक जगह पर है जहाँ ठीक ठीक अंधेरा है, लेकिन उसके पास अपनी टॉर्च भी नहीं है, जिस वजह से वो कोई मास्क पहनती है, जिससे कि सब कुछ उसे ब्राइट दिखने लगता है और बैगनी। और ये उसी का है, यानी कि वैनी का। पता नहीं उसे कैसे मिला, लेकिन अगर कैसी उसका ज़्यादा इस्तेमाल करेगी तो हो सकता है कि वैनी अपने मास्क के ज़रिए से उसे करप्ट कर दे या उसके वश में आ जाए, जो फिर उससे अपने काम करवाए। और वैनी के ग्लिच के साथ ही ये ट्रेलर यहीं ख़त्म होता है, जो DLC हमें जुलाई 2023 में देखने को मिलने वाला है, जिसके साथ सब खत्म। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको सिक्योरिटी ब्रीच रूइन DLC के ट्रेलर का ब्रेकडाउन, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, ये सारी वीडियोस देख लेना, क्योंकि जब DLC आएगा तो आपको इस सब की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसलिए लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आपको आज की वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपके मतलब का कंटेंट हमारे चैनल पर मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।